हाय दोस्तों, मैं अमित आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अपना एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज इसी का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। और हमने अपने इन्वायरमेंट में जो तरह तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया, उनके बारे में थोड़ा सी चालकता के आधार पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। और हमने बताया था कि जो अपना ये कंडक्टर होता है, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे अधिक होते हैं। और इसी तरीके से हमने इंसुलेटर की बात की थी। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें जो इसकी कंडक्टिविटी होती है सबसे कम होती है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। और इसमें क्या होती है, वेरी हाई होती है। और इसी तरीके से हमने एक पढ़ा था सेमीकंडक्टर। हमने इसमें देखा था जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है इसके और इसके मध्य में होती है, अर्थात न तो ये बहुत अच्छा चालक होता है, न तो बहुत अच्छा कुचालक होता है। अर्थात इसमें अगर हम कह सकते हैं तो सामान्य ताप पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इनकी अच्छी कंडक्टिविटी होती है, न रजिस्टिविटी होती है। तो आज हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से हम लोग इनके गुणों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से कौन सा अच्छा चालक है, कौन सा कुचालक है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं आपका, ये मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे डायग्राम को बनाया है। और ये आपका क्या है, कंडक्टर है। इसका क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये आपका क्या है, इंसुलेटर है। इसको जानने से पहले हम कुछ कॉमन चीजें देख लेते हैं जो हमको इन तीनों चीजों में काम देने वाली है। तो मैंने एक चित्र यहाँ पे एक अलग से ये बना दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसको EC से डिनोट किया है। ये अपना होता है एनर्जी कंडक्शन बैंड होता है। और एक नीचे एक बैंड होता है जिसको हम EV से डिनोट करते हैं। ये कहता है एनर्जी या बैलेंस बॉन्ड होता है। अर्थात ये देखिए, इसमें जो ये वाला है इसको कहते हैं लोअर एनर्जी बैंड, इसमें इसको क्या कहते हैं, हायर एनर्जी बैंड। इसी को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड। अब तो दूसरा ये देखते हैं, ये क्या है, EG को क्या कहते हैं, एनर्जी क्या है। ये बेसिक चीजें इसलिए बताना जरूरी है कि यही चीज, अगर ये चीजें आप अच्छे समझ लेंगे, ये इन तीनों में वही चीजें करना है जो आपको आगे मदद करेंगे। तो मैंने क्या बताया, ये आपका कंडक्शन बैंड है। इसकी जो एनर्जी लेवल होती है हाई होती है और इसका क्या होता है, लो होता है। और इस कंडक्शन बैंड में आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी कंडक्शन बैंड में होते हैं। और ये जो बैलेंस बैंड है इसमें आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बधे हुए होते हैं, और इसमें कंडक्शन क्या होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे जैसे अब कोई भी अगर प्योर हम कहते हैं, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करेंगे, तो जैसे उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं, अब ये कंडक्टर को और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। तो कंडक्टर में आप ये देखेंगे, जैसे हमने डायग्राम में बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड हो जाएगा। और
और ये नीचे आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड हो जाएगा। हमने कंडक्टर में ये बात किया था कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अर्थात हम ये देखेंगे कि इसमें जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है इनकी ऊर्जा क्या होती है, एक समान होती है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के ढके होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। अर्थात इसमें पहले से ही बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा दिए हुए सामान्य ताप पर ही कंडक्शन बैंड में पहले से ही पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये बहुत एक अच्छा चालक होता है। हम प्रायः क्या देखते हैं कि सभी जो मेटल्स होते हैं और एलॉयज होते हैं ये सब क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप का मान 0 होता है, इसके कारण ये कि अच्छा चालक होता है। हमने किसकी बात की, ये है आपका कंडक्टर। अर्थात इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या होता है, 0 होता है। इसमें सामान्य ताप पे ही कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक, तो आगे हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो इंसुलेटर में भी हम लोग ये देखेंगे, ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। अब हमने ये पढ़ा था कि इंसुलेटर क्या होता है, एक कुचालक होता है। अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नगण्य होती है, कह सकते नहीं होता है। तो इसमें इसलिए हम देखते हैं कि ये जो आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है, इसमें क्या होता है, Eg इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसमें अत्यधिक ऊर्जा देकर भी, जैसे इसमें कहते हैं जो वैलेंस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमने एक टर्म बताई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को मापने के संबंधित एक इकाई होती है। और हम ये लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक, अर्थात अगर हम इंसुलेटर में मतलब इससे अधिक ऊर्जा चाहिए हमको वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, इसीलिए कहते हैं कुचालक की बात व्यवहार करता है, अर्थात ये चालक नहीं होता है। अब तीसरी बात ये करते हैं, एक चीज़ इसमें और भी दे सकते हैं कि अर्थात मतलब इतनी ऊर्जा हमको क्या कहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब 5 गुणित 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इतनी ऊर्जा चाहिए। हमें चीज़ और भी दे सकते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, ये आपका मैंने क्या होता है, तो नाभिक होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पे होता है उसको निकालने के लिए हमको उतनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जो ये नाभिकी जो बल लगता है इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अधिक लगेगा बशर्ते इस वाले पे, अर्थात इसको कम ऊर्जा देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन जब किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और ये कहते हैं नाभिक के पास है इसलिए ये अधिक दृढ़ता से बना हुआ है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में इसी को हमको मेन रूप से स्टडी करना है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। ये आपका क्या हो गया, वैलेंस। अब हम ये देखते हैं कि हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया, तो इसमें भी क्या होते हैं, सामान्य ताप पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, अर्थात इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसमें हम बेसिकली किसकी बात करने वाले थे,
एक हम बात करने वाले थे सिलिकॉन की और एक बात करने वाले थे जर्मेनियम की। अब हम देखेंगे कि जो सिलिकॉन के लिए Eg का मान होता है वो होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसके लिए कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात यदि हम कोई भी वैलेंस बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं, ठीक, तो हमको Eg का मान अगर सिलिकॉन के लिए है तो हमको 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर इससे कम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। अर्थात हमको और जर्मेनियम के लिए कितना देना पड़ेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इतनी ऊर्जा दे देंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बॉन्ड से क्या हो जाएगा कंडक्शन बैंड हो जाएगा और ये हमारा सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा एक चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ये चीज़ें थी, यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें देखना है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ बेसिक डिफिनेशन लिख लेते हैं जैसे कि आपको एग्जाम्स में लिखने में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या देखा, कंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अर्थात सामान्य ताप पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनके कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच ऑर्बिटल एनर्जी गैप अर्थात Eg नहीं होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को ओवरलैप ढके हुए होते हैं। यह दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ऊर्जा समान होती है, मतलब इनकी जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड की जो ऊर्जा होती है समान होती है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतः धातुएं समानता पर अच्छे चालक की भांति व्यवहार करती हैं। हमने उदाहरण भी ले लिया जैसे एल्युमिनियम Ag हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, etc जो मैंने पहले बताया था। अब दूसरा क्या है इंसुलेटर हमने क्या देखा, इंसुलेटर्स में रूम टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं नगण्य होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। इनके कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच ऑर्बिटल एनर्जी गैप मतलब Eg का मान क्या होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अर्थात हमने क्या बताया था Eg का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है, मतलब हमको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को आने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः सामान्य ताप पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए हमको क्या कहते हैं इसको कुचालक। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका रबर जैसे हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, ये हो गया। अब तीसरी बात क्या करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के लिख लेते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि समान ताप पर सेमीकंडक्टर्स के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया था, जैसे ये नाभिक था तो नाभिक में जो ये सबसे जो बाहरी कक्षम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें कुछ चालकता मतलब कंडक्टिविटी संभव होती है और इनके ऑर्बिटल एनर्जी गैप का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो सिलिकॉन, अगर स्पेसिफिकली सिलिकॉन की बात करें तो क्या होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये हुई बात सेमीकंडक्टर की, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। और हम लोग लास्ट में आपसे हर वीडियो के लास्ट में आपको 1 या 2 MCQ दिया जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देकर करना है और आपको आंसर देना है। वो क्वेश्चन उसी वीडियो से रिलेटेड होगा जो हमने पढ़ा था, उसी इसके रिलेटेड एक वीडियो लास्ट में एक क्वेश्चन होगा। तो अभी हमने क्या देखा, ये क्या होता है कंडक्टर होता है, आपका कंडक्टर था, ये था आपका इंसुलेटर था, ये क्या था सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें क्या था, एनर्जी गैप का मान क्या था, 0 था। इसमें क्या था, Eg का मान क्या था, बहुत अधिक था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें क्या था, अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसकी जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती कहते हैं, इसमें क्या थे, बहुत अधिक थे, इसमें क्या थे, बहुत कम थे, इसमें क्या थे, मीडियम में थे। फिर हमने क्या देखा था, और देखा था कि रजिस्टिविटी की बात की थी। रजिस्टिविटी में हमने क्या देखा था, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। और उसमें क्या होती है, इन दोनों के मध्य में होती है। इसी तरीके से हमने देखा था कि अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में क्या हमने देखा था, कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, और इसकी क्या होती है, मीडियम होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे हैं जिनमें हमने बात किया है कि ये तीनों मटेरियल की ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और एनर्जी बैंड डायग्राम। अब आपसे आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और उसके बारे में। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक आपको पता ही होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसको हम कह सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है एन टाइप, आपका पी टाइप हो सकता है। आपका जो इंट्रिंसिक होता है ये क्या होता है, प्योर होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, अर्थात प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, इंट्रिंसिक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं आप इंट्रिंसिक प्लस अर्थात इसमें क्या करते हैं हम लोग, अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अगर हम एन टाइप और पी टाइप होता है, तो अगर हम एन टाइप लेंगे तो इसमें क्या मिलाएंगे हम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसी प्रकार अगर हम पी टाइप मटेरियल लेंगे तो इसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसमें क्या हो गया, एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और पी टाइप में क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल इसलिए बना दी जैसे आप लोग को समझने में आसानी हो कि कौन सा आपका कहते हैं ट्राईवैलेंट है, कहते कौन सा आपका पेंटावैलेंट है। तो आप ये देखिए पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स हैं, ये फोर्थ ग्रुप के हैं, ये फिफ्थ ग्रुप के हैं। ये जो आपके कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके ट्राईवैलेंट, और ये जो आपके कहलाते हैं पेंटावैलेंट। तो हमने क्या देखा कि हम लोग एन टाइप में किसकी कहते हैं इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो आपके पेंटावैलेंट जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन सब की इम्प्योरिटी हम लोग पेंटावैलेंट मिलाते हैं। और पी टाइप में किसके मिलाते हैं, और ये कहते हैं इस वाले ट्राईवैलेंट की, पेंटा ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है जो हमारा जिसमें आता है सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एसन आता है कहते हैं, और क्या आता है, पीबी आता है। अगर हम इसको याद करना चाहते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये अगर लीजिए, देखिए इसको क्या कहते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या हो गया, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, तो आप इन सभी को बताएंगे। अब देखते हैं आप, अगर आपसे पूछ लिया कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती है, ये क्या हो गया, नाना, पार्टिकल, नाना ये हो गया, पार्टिकल हो गया, ऐश्वर्या राय, सब, ब्यूटीफुल। और इसको आप बता सकते हैं, कहा सीता जी सुनो प्रभु। तो आप अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप बहुत अच्छे से और मज़े से एग्ज़ाम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें आपको मैंने जो थी इन सब की बता दी। अब एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं, क्या होता है इंट्रिंसिक में क्या
सेमीकंडक्टर में क्या होता है और एक्सचेंजिंग में होगा। फिर हम थोड़ा एक डिटेल जानकारी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे और लिखी है, जो आप देख रहे होंगे, ये जो 5 लिखा है और ये 6 लिखा, ये 7 लिखा, ये इनके एटॉमिक नंबर है। इसका अगर 5 हो तो ये 6 और ये 7 हो गया। और इसी प्रकार से एल्युमिनियम का क्या होगा 13, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस क्या होता है 15 होता है। इसी प्रकार का गैलियम का 31 होता है, इसका 32 होता है और इसका क्या होता है 33 होता है। इसी प्रकार इसका इंडियम का होता है 49, एसएन का होता है 50 और आपका एसबी क्या होता है 51 होता है। इसी प्रकार इसका होता है 81, इसका होता है पीबी का 82 और बिस्मथ का क्या होता है 83 होता है। तो जैसा मैंने कहा था दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में 2 MCQ दिए जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए बात करते हैं वो 2 क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इट। मतलब परम शून्य ताप पर आपका शुद्ध अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करेगा। पहला हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर हो गया, चौथा आपका नन ऑफ द अबव। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका है, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अर्थात आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कितना एनर्जी गैप है ये बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कहते हैं 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा हो गया 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन हो गया 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन हो गया 9। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए और इनका आंसर दीजिए। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो आज खत्म करते हैं।